अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सर कुछ प्रोफाइल्स के बारे में बताएँगे आप? बताएंगे ना। जी बताइए। कौन सा प्रोफाइल जानना चाह रहे हैं आप? जैसे कि अपना जो महबूब रिश्ते में काम होता है, हाइली जी। एजुकेटेड रिश्तों का, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह के प्रोफाइल्स है अपने पास में, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस है? और प्रोफाइल्स का तो देखो, लास्ट फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जब शुरू किए थे तो इंट्रोडक्शन में दिया था हमने कि फिलहाल जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हाईली एजुकेटेड बच्चों का है। हाँ, अब हाईली एजुकेटेड बच्चे बोले तो जो ग्रेजुएट एंड अबव। अब अब ग्रेजुएट एंड अबव में आपको जो नॉर्मल जो जो ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, बीए बीकॉम बीएससी, हुँ, है ना, बीए बीकॉम बीएससी के अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट है, हुँ, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी हैं, बीई बीटेक एमई एमटेक, है ना, डॉक्टर्स इंजीनियर्स। डॉक्टर्स में जो है एमबीबीएस भी है, हुँ, बीयूएमएस है, बीडीएस है, अच्छा, और आर्किटेक्ट बच्चे भी हैं अच्छा, अच्छा, जो डी फार्म भी बी फार्म भी करते हैं बच्चे, जो हाँ, फार्मासिस्ट। बी फार्म भी है, एम फार्म है, आर्किटेक्ट है। हाँ, इसके अलावा जो है ना, डिग्री के अगर हिसाब से पूछेंगे हाँ, तो यहाँ से जो बीई बीटेक करके जो बच्चे बाहर जाते हैं ना, जो यूएस कनाडा, वहाँ के भी प्रोफाइल है। अच्छा, हाँ, तो जो एमएस करते हैं ज़्यादातर आईटी फील्ड के हैं बच्चे वहाँ के। अच्छा, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो यहाँ से जो आर्किटेक्चर करके बाहर जाते हैं, हुँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो भी कनाडा के बच्चे हैं वहाँ के। अच्छा, और जो एमएस कैंडिडेट्स हैं हाँ, यहाँ से बीई बीटेक करके जो बाहर जाते हैं, तो यूएस कनाडा यूके, आपका यूरोपियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट का, सब तरफ के रिश्ते हैं। ग्रेजुएट एंड अबव है सब। ग्रेजुएट एंड अबव के लड़का रिश्ते, लड़की दोनों है। दोनों के। अब इसमें कैसा है, सबकी रिक्वायरमेंट अपनी अपनी है। अच्छा, वो हिसाब से काम मिलता है तो उनको रिश्ता बताते हैं। और रिश्ता बताने का जो तरीका हमारा है अभी फिलहाल जो है ना, दो तरीके से है। हाँ, एक तो वेबसाइट है हाँ, और दूसरी व्हाट्सएप सर्विस है। अच्छा, 2 हाँ, तरीके से दो बताते हैं आप। तरीके से। तो व्हाट्सएप सर्विस जो है ना, ये व्हाट्सएप सर्विस में आज की तारीख में ज़्यादातर रिश्ते महाराष्ट्र बेस्ड प्रोफाइल है। महाराष्ट्र के ज़्यादा है आपके पास में। हाँ, अभी हम ऑपरेट करते हैं यहाँ से मुंबई से। हाँ, हमारा जो सेंटर जो है मुंबई में है। हाँ, और जो फिलहाल दो जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, एक तो मलाड, दूसरा हाँ, नायगांव। अच्छा, नायगांव बोले तो वसई के पहले। ओके, मैं बैठता हूँ नायगांव ऑफिस में। अच्छा, तो ये जो बच्चे महाराष्ट्र बेस्ड प्रोफाइल है, इसमें ज़्यादातर इससे बॉम्बे पुणे के, और उनको काम जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया का करने का है। तो अच्छा, आहिस्ते आहिस्ते होगा। जी। तो सर इसमें जो आपके यहाँ से मतलब बाहर के जो रिश्ते हैं आपके पास में अवेलेबल, हाँ यूएस, कनाडा का कंट्री वगैरह, हाँ। तो ऐसे भी रिश्ते होते हैं कि जैसा मतलब सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन, एक लड़की वाले वहाँ पे है मतलब, हम्म। और लड़के वाले रिश्ता करवा के वहाँ से यहाँ लेके आना कहाँ चाहते हैं। से? यूएस कनाडा से यहाँ पे, नहीं नहीं। ऐसा नहीं होता है? यूएस कनाडा के जो प्रोफाइल है ना, उसका कैसा मालूम है कि यहाँ से जो बच्चा वहाँ गया एमएस करने के लिए, वो थोड़ी वापस आता है जल्दी, नॉर्मली नहीं आते। नॉर्मली नहीं आते हैं। बहुत बड़े कारोबारी अगर है यहाँ पर इंडिया में, उनका बहुत बड़ा सेटअप है, हाँ, तो बच्चे ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर नहीं, एक आधा कोई आया तो आया। अच्छा, नहीं तो एक्सपेक्टेशन के वहाँ हिसाब से। एमएस करने के बाद में फिर वहाँ बच्चा उधर ही सेट हो जाता है। अच्छा, वहीं पर जॉब देखते, वही उनका करियर, वही उनकी लाइफ, हाँ, वहाँ के चक्कर में रहते हैं लोग। ज़्यादातर वही चक्कर क्योंकि में वो रहता स्किल यहाँ पर बहुत टफ है मिलने का है। ऐसा। तो बच्चे वहाँ जाते हैं, वहीं करते हैं अपना जैसा भी है। तो कुछ पेरेंट्स आते रहेंगे आपके यहाँ पे आते हैं। मामले में बातचीत करने के लिए? आते हैं और आना भी चाहिए। जी, ऐसा होता है कि क्या मालूम है कि जो रिश्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं ना, हाँ, एक्सपेक्टेशन में तो बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। हुँ, जैसे प्रोफाइल कोई भी हमारे पास में आता है तो उसमें हर एक प्रोफाइल में लास्ट में नीचे वेल एजुकेटेड, दीनदार, खानदानी, ये सब लिखते हैं। लिखने का जो तरीका है सबका, वो जो लिखते हैं, लेकिन जब वो ढूंढने निकलते हैं ना, तो जो नीचे एक्सपेक्टेशन लिखा है ना, हाँ, उससे हट के ढूंढना चालू करते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो कैसा रहता है, ढूंढना चालू करते हैं हट के बोले तो कैसा रहता है कि लड़के वाले अगर है तो हर लड़के वालों को ये रहता है कि बच्ची दुबली पतली गोरी सफेद होना चाहिए, वो चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या प्रोफेशनल हो या कोई भी लिटरेचर वाली रहो या टीचर रहो या कोई भी रहो। हाँ, और लड़की वालों का ऐसा रह चाहिए कि लड़का हैंडसम चाहिए, हुँ, उसकी इनकम भी हैंडसम होनी चाहिए, और छोटी सी फैमिली होनी चाहिए। तो वो चक्कर में क्या होता है, रिश्ते है ना, है बहुत सारे रिश्ते हैं।
लेकिन क्या ये जो अपना एक्सपेक्टेशन जो हिडन रहता है, जो प्रोफाइल में लिखा हुआ नहीं रहता है, वो तरीके से ढूंढने जाते हैं ना, तो फिर वो काम बनता नहीं है। हाँ, उसके लिए सर क्या करना चाहिए, मतलब अगर काम आसानी से हो जाए? काम आसानी से होना चाहिए तो दुनिया के एतबार से दो ही चीजें करो, हम तो यही बोलते हैं। करने वाली जात अल्लाह की बेशक। है ना, हमारी सिर्फ कोशिश है। लेकिन दुनिया के एतबार से जो करने वाली चीजें ना, सॉलिडिटी के साथ में हम दो चीज बताते हैं। एक तो आप मीटिंग करो, हुँ, पेरेंट्स टू पेरेंट्स मीटिंग करो। उससे होता है क्या मालूम है कि मीटिंग में क्या होता है कि एक दूसरे को आमने सामने बात करने में और फोन पे बात करने में और खाली प्रोफाइल देखने में फर्क पड़ता है। हाँ, हाँ, और मीटिंग होती है तो ज्यादातर ऐसा हमारा देखने में आया कि कुछ ना कुछ जान पहचान निकलती है। हुँ, लड़की वालों की तरफ में कोई समझो फोर फादर है, दादा है, या चाचा चचानी फूफा, ये जहाँ रहते हैं वहाँ इनके कोई रहते हैं, हुँ, कुछ स्टाफ से पहचान निकलती है। हुँ, या इनके कोई कहीं जॉब करते थे तो इनके भी घर वाले भी कहाँ ना कहाँ थे, तो वो कनेक्टिविटी आती है। आती है। मतलब थोड़ा सा भी लिंक एक दूसरे का मिलता है ना, हाँ, तो भरोसा होता है। अच्छा, तो ये मतलब फ़ायदा है मीटिंग करने का। मीटिंग करने से हम जो सामने सामने जो बातें पूछने वाली है पूछ सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन लोग करते क्या है कि प्रोफाइल में बोले सब समझ में आना चाहिए, तो प्रोफाइल में कुछ समझ में नहीं आता। ये खाली एक हुँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लड़का या लड़की ने क्या पढ़ाई पढ़ी है, ये लोग रहते हैं कहाँ पर है, फैमिली में कौन कौन है। एक बायोडाटा रहता है। हाँ, और फोटो में भी थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया आ जाती है कि बच्चा देखने दिखाने में है कैसा। और दूसरी चीज कैसा है कि विद इन टाइम लिमिट शादी अगर करने का, जैसा अभी आपने पूछा कि रिश्ते करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने हुँ, बताया कि दो चीजें, एक तो अभी बता दिया। दूसरा ये है कि भाई हम सामने वालों को एक से दो पॉइंट में कंसिडर करेंगे, अच्छा, और सामने वाला हमको एक से दो पॉइंट में कंसिडर करेंगे, हुँ, तो विद इन टाइम लिमिट शादी होने की गुंजाइश है। अच्छा, अच्छा, ये ज्यादातर डिले और लेट होने का हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने ये देखा है कि जो भी पेरेंट्स या फैमिली वाले हुँ, वो ऐसा ही चाहिए बोलते हैं ना, ऐसा ही। ऐसा ही हाँ, चाहिए। तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है और उसमें बच्चों की नुकसान उम्र बढ़ती है और नुकसान दूसरा ये होता कुछ है नहीं कि उम्र होता। बढ़ती है। क्या होता है कि बच्चियों के केस में 27, 28, 29, 30, जब तक तुम्हारे को प्रोफाइल्स की फ्रीक्वेंसी मिलती है, नंबर्स मिलते हैं। नंबर से। लेकिन कैसा है, 30 और 30 के ऊपर चले जाते हैं ना फिर, हाँ, तो दो चीजें होती है। एक, अनमैरिड बच्चों की फ्रीक्वेंसी कम होना चालू होती है, अनमैरिड बच्चों की फ्रीक्वेंसी कम होती कम होना चालू हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि हमारा ऐसा देखने में आया कि अगर लड़का 32 साल का है, 35 का है, 36 का है, 38 का है, अप टू 40 भी अगर मैं देखूं मैं, तो इनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमको अंडर 30 चाहिए, है। अंडर 30। अंडर 30 ही चाहिए। हाँ, अगर लड़का 34 का है हाँ, तो 31, 32 को कंसिडर नहीं करते जल्दी। नहीं। हाँ, वो बोलते हैं हमको अंडर 30 दिखाओ। हुँ, उसके पीछे भी रीजन है, बताते हो अपने हिसाब से। बट ऐसा कुछ तो ये जरूरी नहीं है, कर सकते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि थोड़ा हम एक दूसरे को कंसिडर करें, थोड़ा हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, थोड़ा हम एक दूसरे को जवाब दें। जी, जवाब मतलब रिप्लाई। ज्यादातर क्या होता है कि लड़के वाले भी ऐसे हैं, लड़की वाले भी हैं। क्या होता है कि हमारे यहाँ से तो डिटेल ले लेते हैं, लड़के वाले लड़की वाले, फोटो कॉन्टेक्ट नंबर सब हमारे यहाँ से उनको मिलता है। अब मिलने के बाद में वो सामने वाले को फोन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की वाले ने किसी लड़के का डिटेल हमारे से मंगाए, तो वो बच्चे का फोटो और उसके पेरेंट्स के नंबर हम लोग दे देते हैं। हुँ, अब वो फिर लड़की वाले, अब बच्चा अगर फोटो में पसंद आया उनको, हाँ, तो ये लड़की के घर वाले क्या करते हैं, फोन करते हैं उनको और अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि महबूब रिश्ते से आपके बेटे का हमको डिटेल मिला है, हमको पसंद आया है, जी, और हमारी बच्ची का ऐसा XYZ डिटेल है। बराबर। तो इनकी बात सुन के लड़के वाले बोलते ठीक है, आपके बच्ची का डिटेल भेजो। अब वो भेजने के बाद में क्या होता है, बच्ची अगर उनको फोटो में नहीं समझ में आई ना, हाँ, तो जवाब नहीं देते। नहीं, देना चाहिए। ज्यादातर पेरेंट्स जवाब नहीं देते हैं, और ये हालत लड़की वालों की लड़के वालों की दोनों की है। हम किसी एक को नहीं बोलते। जब डिटेल मंगाते हो आप, नहीं पसंद आया तो उनको जवाब दो, सॉरी बोलो, नो बोलो, कुछ तो बोलो, बात तो करो। हाँ, मतलब एक हाँ, और कई बार बात क्या होता है कि सोच। जब भेजने के बाद में फिर 2 दिन तक इंतजार करते हैं, फिर यहाँ से फोन जाता है कि भाई, मतलब ये पूछने के लिए फोन किया जाता है कि भाई हाँ या ना कुछ तो बोलो, तो वो सामने वाले फोन भी नहीं उठाते हैं। तो ये गलत तरीका है, ये गलत मैसेज और जाता है, ऐसा ये गैर मतलब जिम्मेदारी है ये। हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा जवाब
नहीं देने की वजह क्या होती है सर बहुत से पेरेंट्स की? क्या होता है कि अभी हमने किसी बच्ची का या लड़के का डिटेल मंगाए, हाँ, फोटो मंगाए, नहीं समझ में आया तो ऐसा लगता है उनको, हाँ, ऐसा कई पेरेंट्स से हमने बात की खुल के तो बताते हैं कि हम सॉरी या ना बोलेंगे तो फिर वो रीजन पूछना चालू करते हैं, हाँ, क्यों? रीज़न क्यों? तो वो क्यों का जवाब फिर इनके पास से फिर वो जवाब देते बैठना पड़ेगा, इसके लिए वो लोग बात ही नहीं करते फिर, हाँ, जो कि तरीका एकदम 100% गलत है। गलत है। हाँ, हम जब किसी बच्चे का मंगाते हैं ना तो उसको जवाब देना चाहिए। ठीक है, अगर वो नाराज भी होता है तो उनको थोड़ा समझा के ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी कभी ना कभी किसी ना किसी को ना बोलते हैं ना, दोनों तरफ से। बराबर। ये नहीं है कि हमारे बच्चे का हमने दे दिया तो तुम हाज बोलो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ पॉइंट्स होंगे जिसमें आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप सॉरी बोल सकते हैं, सामने वाला भी हमको सॉरी बोलते हैं। और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हार्ड हार्ड एंड फास्ट किधर से भी नहीं है। नहीं, अगर मैं बोलूँ मेरे बच्चे का शादी करने के लिए, रिश्ता करने के लिए निकला हूँ, तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन में, 2 4 दिन 8 दिन का ये तो काम ही नहीं है। नहीं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, आपको 2 से 3 मीटिंग करना पड़ता है पहले जी, इनिशियल स्टेज पे, जी, फिर इन्वेस्टिगेशन तहकीक भी करना पड़ता है ना। जी, असल तो वही है ना, ज्यादातर आज की तारीख में लड़के वाले रहो या लड़की वाले रहो, जी। शादी होने के बाद में अगर अल्लाह का शुक्र है जिंदगी अच्छी आपकी चल रही तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हुँ, और उसको एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे तो मालूम पड़ता है कि भाई हमने ये पॉइंट का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। अच्छा, अच्छा। तो बच्चों की शादी, रिश्ता फाइनल करने के पहले ये बहुत जरूरी है जी, कि आप सामने वाले की इंक्वायरी करो, अच्छा। इन्वेस्टिगेशन करो, तहकीक करो। जी, अच्छा, उसमें भी कैसा है कि खुद करो। खुद करना हाँ, चाहिए। खुद करो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे रहते हैं, बोलते हैं कि भाई आप तहकीक करके बताते हो क्या, आप उनका इंक्वायरी करते हो क्या। किसी भी एजेंट या कोई भी रिश्तेदार भी अगर आपको रिश्ता बताते हैं ना तो उनको थैंक यू बोलो, बट उनकी इंक्वायरी, उनका इन्वेस्टिगेशन तहकीक आप अपने तरीके से करो। अच्छा, वो कैसा करने का अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बताएंगे, उसके 5 से 6 स्टेप्स रहते हैं। जी, वन बाय वन उसको क्लियर करेंगे तो सामने, अगर वो 5 से 6 स्टेप है, उसमें आपकी समझ में आ जाता है कि ये सामने वाली फैमिली हमारी फैमिली को हिसाब से है क्या नहीं। जी, जी, खुद करना चाहिए उसको। तो आने वाले टाइम में वो भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये जो पेरेंट्स, आप पूछे कि पेरेंट्स आते हैं क्या, हाँ, तो पेरेंट्स को इनवाइट हम लोग कर रहे हैं कि आओ बैठ के बात करो, क्या जी, प्रॉब्लम है, हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है ना, ये 1 to 1 मीटिंग होती है, जब एक्सप्लेन करेंगे ना तो जरा अच्छी तरीके से समझ में समझ आ में जाता आती है है बातें। कि कैसे करना चाहिए करके। जी, बिल्कुल। क्योंकि इंक्वायरी करते हैं बहुत बार, ऐसा ऐसा मालूम पड़ता है कि हमने इंक्वायरी की है फिर भी सेपरेशन हो गया। हाँ, अच्छा, जो सेपरेशन होने का जो रीजन रहता है ना, हाँ, वो पॉइंट की इंक्वायरी नहीं हुई रहती है। अच्छा, हाँ, तो ये रिश्ते के मामले में है ही ऐसा होता है। कि एक भी पॉइंट अगर छूट गया ना, वो डे वन से आपको तकलीफ देना चालू करता है। और वो तकलीफ बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वो तकलीफ का एडिशन नहीं होता है, वो मल्टीप्लिकेशन होना चालू होता है, पूरी फैमिली फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बराबर, इधर वाली भी और उधर वाली भी। और फिर हालात ये एंड तक चले जाते हैं कि साथ में नहीं रह सकते। कोई प्यार बराबर। मोहब्बत से अलग होता है, कोई बोल बता के होता है, किसी के झगड़े होते हैं, कोई कोर्ट तक चले जाता है। यहाँ लेकिन तक बच्चों बात की जाती है। हो गया ना, सेपरेशन हो गया ना, कोई को तो 8 दिन में सेपरेट हो जाते हैं। कोर्ट में मैटर गया तो फिर वो लंबा खींचते हैं फिर। तो बेहतर है कि जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी किस तरीके से करना चाहिए, जो हमने ये 13 साल के पीरियड में हमने एक्सपीरियंस किया है, तो आप और मीटिंग में बैठो, बात करो, जो भी रहेगा हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कुछ एग्ज़ाम्पल देंगे सर इसके बारे में कि जैसा कोई केसेस आपके पास में आए हैं ऐसे, जिसमें मतलब इंक्वायरी नहीं हुई है और उनका सेपरेशन हुआ है? एग्जाम्पल तो है, जॉब को लेके होता है, हाँ, कंपनी को लेकर के होता है। एक केस था हमारे पास में, हाँ, ऐसे 2 केस थे। जी, एक तो हमारा ही केस था और एक बच्ची का खुला लेने के बाद में वो फैमिली हमारे पास में आई थी। अच्छा, हाँ, वो खुला याफ्ता बच्ची का प्रोफाइल हमको मिला है, चल रहा है, उसकी कोशिश चालू है। तो जो हमारे पास में जो केस था ना, इधर मुंबई का ही था। ये लोग एक में, जो इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना, तो ये शाबान महीने के महीने में आया था हमारे पास में। जी, दोनों फैमिली एक ही महीने में आई थी, और ये मुंबई, साउथ मुंबई की तरफ का केस हुई है। अच्छा, हाँ, तो ये फैमिली में ये थे, नॉर्थ के लोग थे। ओके, हाँ, लड़का भी एमबीए था, हाँ,
बच्ची भी ग्रेजुएट थी। हाँ, रिश्ता हुआ, 8 दिन में लोगों ने फाइनल किए हाँ, और हमको पूछे इंक्वायरी के बारे में, हमने से बात की तो बोले नहीं हमारे तरफ के लोग हैं, पहचान वाले हैं। तो फिर अच्छा, ज़्यादा हमने भी कुछ बोला नहीं कि वो ठीक है। और ये शाबान की 26 तारीख को शादी हुई थी हाँ, और रमजान की 8 तारीख को लड़की के अब्बा का फ़ोन आया कि महबूब भाई हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, रिश्ता नहीं चलाने का हमारे को। हुँ, तो उसका रीज़न पूछा हमने कि भाई क्या वजह थी। हुँ, तो बताया अभी दीनी मामलात की वजह से प्रॉब्लम था। हुँ, लड़के वालों के घर में कोई रोज़ा वगैरह रखता नहीं था हुँ, और नमाज वगैरह का भी एहतमाम नहीं था। हुँ, तो ये चीज़ लड़की के अब्बा को ना पसंद नहीं। ना हाँ नागवार गुजरी। उनको ऐसा लगा कि मेरी बच्ची की दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद होगी। हाँ, तो फिर वो नहीं चला वो रिश्ता। अच्छा, कोशिश की हमने समझाने की, बात करने की, दोनों को बिठा के, बोले नहीं पॉसिबल नहीं है। तो फिर अलग हो गया। फिर एक रिश्ता ऐसा था कि वो जॉब को लेकर के था। हाँ, बच्ची डॉक्टर थी, मतलब डॉक्टर है बच्ची, हाँ, और उनका रिश्ता उनके कोई रिश्तेदार नहीं लगाए थे। नवी मुंबई साइड में वो रहते हैं। तो वो क्या हुआ कि शादी हो गई, शादी होने के 6 महीने के बाद में फिर मतलब वो लड़का कोई बड़ी कंपनी में जॉब, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर जॉब पे है बोल के शादी हुई। 6 महीने के बाद में बच्ची ने अपने अब्बा को बताया कि मेरे हस्बैंड जो है बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी तो छोड़ो, किधर भी काम पे नहीं है। 6 महीने के बाद में मालूम पड़ा। तो अरे! ये इंक्वायरी जो कंपनी कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या पोस्ट है, हुँ, क्या वो जाके थोड़ा इंक्वायरी करना चाहिए, एचआर से मिल सकते हैं। तो वो पार्ट नहीं कवर हुआ था, हालांकि रिश्ता कोई रिश्तेदार के थ्रू ही आया था। हाँ, तो जब ये बच्ची के अब्बा ने पूछे उनको कि भाई ये ऐसा कैसा, बोले बच्चा तो जॉब पे ही नहीं है। तो फिर रिश्तेदार भी थोड़ा ऐसा हाथ ऐसा उठा के बोले हमको तो बताए थे कि भाई फला कंपनी में जॉब पे है। हुँ, जॉब पे है और ठीक है, लेकिन वो जो कंपनी का नाम बताया वो कंपनी में जाके हमारा फर्ज बनता है कि इंक्वायरी करो। करें जाके, हाँ, हाँ कि भाई ये इधर जॉब पे है क्या। बराबर। फौरी तौर अच्छा पे वहां बताना जाके चाहिए जॉब पे उसको। अगर है भी तो उसको ये मत पूछो कि इसकी सैलरी कितनी है करके। नहीं, सबसे पहली बात जॉब पे है बच्चा, कन्फर्मेशन लो। कंफर्मेशन कंफर्म करो पहले, उसके बाद में फिर इसको ये पूछो कि ये काम की जगह पे कितना जिम्मेदार है। जी, हाँ, काम की जगह पे कितना अकाउंटेबल है, कितना जिम्मेदार है। तो जो अकाउंटेबल जो जिम्मेदार बच्चा लड़का जो है ना, हमारा ऐसा मानना है कि वो घर में भी जिम्मेदारी के साथ में रहता है। अपनी वाइफ, अपने माँ बाप या उनके भाई बहन है, वो सबको लेके चलने वाला बच्चा रहता है। और ये जो दीनी मामलात की जो इंक्वायरी जो रहती है, जो पहला मैंने केस बताया, तो उनकी अगर इंक्वायरी करने का है, तो वो जो मोहल्ले में रहते हैं, हुँ, है ना, तो जो मोहल्ले में रहते हैं तो आसपास में जो मस्जिद है, हाँ, वहाँ के इमाम साहब है या बांगी साहब है, हाँ, इनसे आप वो फैमिली के दीनी मामलात को लेकर के अगर इंक्वायरी करने का तो कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको अपडेट मिलता है पूरा, रेगुलर है जैसा भी है, जो भी मस्जिद में जो नियर बाय मस्जिद है जहाँ लोग इबादत करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, जो घर के मर्द हजरात जो है वो, तो मालूम पड़ता है उसमें कि भाई इनका दीनी मामला कैसे है। लिखते सब है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम सब लिखते हैं, ज़्यादातर ऐसा लिखा हुआ आता है वी आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम करके, लेकिन उनका जो जो भी दीनी मामलात है मामलात समझ में वो आते हैं। समझ में आते हैं, थोड़ा इंक्वायरी करना ही पड़ता है। इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बोला जाता है इसको, रिश्ते का मामला जो है ना ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जी, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन में रिश्ता फाइनल नहीं होता है। नहीं होता। नहीं होता है। तो कोशिश करो इंक्वायरी करने की। और दूसरा ये जो हाईली एजुकेटेड रिश्ते जो है, ये तो हमारे ग्रुप के जरिए से आपको मिलता ही है। इसके अलावा हम लोग जो वेबसाइट भी चलाते हैं हमारी, हाँ, महबूबरिश्ते.com, हाँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। और अभी जो वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो भी बातें सुन रहे हैं, तो आपको हमारे पास में रिश्ते किस टाइप के हैं वो अगर जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, उस दी पर हुई है। आप क्लिक करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर ऐड हो सकते हैं। जी, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जो है ना, हाँ, वो हाईली एजुकेटेड रिश्ते ये नाम है, अच्छा, हाईली एजुकेटेड रिश्ते। इसमें कैसा होता है कि इसमें रोज डेली पोस्टिंग होती है, एक दिन बॉयज़ के प्रोफाइल आते हैं, एक दिन गर्ल्स के प्रोफाइल आते हैं। तो अगर आप लड़के वाले हो
तो जिस दिन बच्चियों का प्रोफाइल आता है वो देखो, अगर आप लड़के के घर वाले हो तो बच्चियों के जिस दिन प्रोफाइल आते हैं वो देखो। तो वो देखने के बाद में आपको अगर समझ में आया कि भाई इनके पास में हमारे हिसाब के कुछ तो भी ढंग के रिश्ते मिल सकते हैं, जी। तो आप रजिस्ट्रेशन करो। जी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो भी प्रोफाइल आपको पसंद आता है वो हाँ। कॉपी करके हमारे ऑफिस के नंबर पे भेजना होता है कि इसका डिटेल भेजो। जी। तो रिप्लाई में फिर वो बच्चे की फोटो और उसके पेरेंट्स के नंबर आपको हम लोग भेज देते हैं। बेशक। फिर आप उनसे अपने हिसाब से बात कर सकते हो। उसमें अगर बात आगे बढ़ रही है जमा तो ठीक है, नहीं तो उसको डिलीट कर दो। दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से देखना दिखाना चलता है। चलते रहता है। यानी यहाँ से आप रिश्ता देखने में बहुत से पेरेंट्स को मदद होती है, मदद आसानी होती है, आसानी पैदा होती है। देखो हमारा काम है ना रिश्ता बताने का। जी। कोई भी एजेंट जो होता है ना, एजेंट बोलो, मैच मेकर बोलो, इवन मैट्रिमोनियल साइट भी बोलो, ये लोग है ना लड़का या लड़की की आपको शादी नहीं कराते। हम लोग, हमारा जो काम है ना, हमारा किसी भी मैच मेकर का काम ये है और ये होना भी चाहिए कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ। हमारे पास में जो प्रोफाइल है वो उनको देखने मिलना चाहिए, वो उस टाइप के प्रोफाइल दिखाओ ताकि उसके ऊपर पेरेंट्स आगे बात कर सके, मीटिंग कर सके और उसको फाइनल कर सके। अब उनकी रिक्वायरमेंट है, बच्चे लड़का है समझो बीटेक इंजीनियर है, अगर उनको प्रोफेशनल डिग्री की बच्ची चाहिए, इंजीनियर चाहिए, हम्म। आप उसको बीकॉम वाली बच्ची दिखाओगे तो फिर वो काम मजा नहीं आएगी, नहीं आएगा वैसा मजा। नहीं होता ना। तो थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास करते हुए सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है ना उसका नियरर प्रोफाइल उसको दिखाओ ताकि उसके ऊपर वो लोग बात कर सके, मीटिंग कर सकते हैं। वही चीज़ हमारे यहाँ पर होती है और वो हम लोग व्हाट्सएप सर्विस के थ्रू आपको, मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप के ज़रिए से आपको दिखाते हैं। और हमारी वेबसाइट भी है महबूब रिश्ते.com। आपको वहाँ से अगर रिश्ता देखने का तो आप वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ से देखो। वहाँ से डायरेक्टली वहाँ देख से सकते डायरेक्टली का वहाँ डायरेक्टली देखने मिलता है। हैं। जी सर, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।